कि एक मंत्री जो है सरकार के पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे से किसी पार्टी के प्रभार में लगा हुआ हो, तारीफ करते रहे आपके भाई वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, इसका सवाल भी तो कभी होना चाहिए। ये सवाल मैंने पहले भी किया, कोई मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान से कोई बात नहीं है, ये मंत्रियों का पहला काम ये है कि पहला काम अपने मंत्रालय देखे, वो कितने समय पहले गए थे, कब गए थे, तो वो इस्तीफा तो तब देंगे जब उनको जानकारी इस बात की हो और क्या हो रहा है। और ये मतलब केवल धर्मेंद्र प्रधान का मसला नहीं, ये पूरे सिस्टम का मसला है और इसमें बहुत सारे, और ये पैसे का मसला नहीं है सर, वो बच्चे लोग महीनों मेहनत करते हैं, साल मेहनत करते हैं और दूसरे सेंटर्स पे जाते हैं, उनके लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाकर एग्जाम देना, उसके लिए तैयारी करना, उस परिवारों की चिंता। और उसमें क्या होता है कि जब ऐसे पेपर लीक, और ये आज तो ये हो गया, लीक हो गया, बहुत बार होता है कि लीक का पता नहीं पड़ता, बहुत बार होता है कि वो एजेंसी उसको मानने को तैयार नहीं होती है, तो उससे सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ होता है कि जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो नहीं कर रहे। और सरकार इस पर जब तक बहुत कड़ा रुख चाहिए, बहुत कड़ा रुख चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम तो इस पर तारीफ करते रहते कि आपको सीएम का नाम पता नहीं चलता, लीक नहीं होता, एमएलए के टिकट का नाम पता नहीं चलता, पेपर लीक का पता हो जाता है कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। 22 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे इस काम में लगे, 25 लाख फैमिलीज समझिए ना इसको, ये 25 लाख फैमिलीज का दुख है। उस पर आज हम लोग गुस्सा हैं क्योंकि हम लोग इस बात को समझते हैं कि कैसे परिवार कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारों में इस बात पर कोई बहुत गंभीर चिंता होती है? 17 पेपर जिस एजेंसी से लीक हो जाए उसमें क्या किया गया, क्या मतलब वो, मैं उसके चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पूरे सिस्टम पर कभी ये बात हुई कि कैसे इसको बदला जाएगा? इसको छोड़ दीजिए कि वो उसको इस्तीफा देना है कि नहीं देना है, लेकिन 17 पेपर किसी एजेंसी के 5 साल में लीक हो जाए तो क्या उस सिस्टम में बदलाव पर कुछ बड़ा काम किया गया है? बिल्कुल ठीक बात। तो वो महत्वपूर्ण सवाल है, उन पर कैसे चर्चा हो रही है। और ये ठीक कह रहे हैं ना कि वो लड़का केरल से चूरू से जयपुर, सीकर, कितना, और मध्य प्रदेश, सब जगह पर हो रहा है, तो वो कैसे लीक हो रहा है, कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे और सेंटर एक्चुअली बताते हैं, इसमें इंडिविजुअल पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि एक्चुअली मेरी सुई सर वहीं अटक गई है, यूपीएससी और कैट का पेपर क्यों नहीं लीक होता? हालांकि आप चाहते हैं कि वो भी होने लगे। और रोचक जानकारी आपको दे दूं सौरभ जी, हाँ, जो यूपीएससी के चेयरमैन थे प्रदीप जोशी जी, वही एनटीए के चेयरपर्सन बताइए, और डीजी हैं सुबोध सिंह, और शायद इसीलिए लाया गया होगा उनको। और 2024 के प्रीलिम्स, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में 13.5 लाख बच्चे बैठे थे। हाँ, तो फिर तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है ना। तो अगर आप वो करा सकते हो तो एक क्यों नहीं करा सकते? एक बार मजेदार घटना है, 3 साल पहले की बात है, ये 2024 का है। मैंने एनटीए के एक बहुत बड़े अधिकारी को फ़ोन किया और मैंने कहा साहब, पूरे शहर में ये है कि ये सेंटर कंप्रोमाइज़ चलता है, वो सेंटर कंप्रोमाइज़ चलता है, आप ज़रा बच्चों के भविष्य को उन्होंने हमसे कहा आप बताइए ना कौन सा है। तो मैंने कहा कि अब ये सारी यदि खुफिया जानकारी यदि मुझे ही बताना हो तो मेरा तो आप मर्डर करवा देंगे, ऐसे तो आदमी का मर्डर हो जाएगा। इतने माफिया घूम रहे हैं इस शहर में, तो ये आप अपनी सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय आपको पता लगाने की आवश्यकता है कि कहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। आपको पता नहीं लगता है कि हमारे यहां सेंटर में क्या हो? अरे हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो कोई लगता नहीं था, हम लोग देखते थे, हम लोग बिहार में भी एग्जाम देकर करके आते हैं, चिट्टा पर्चा यहां से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है, वहां हमारे यहाँ ड्यू में होता है कोई चिट्टा पर्चा ऐसा है, और जो पकड़ा जाता है उसकी 4 पुश्तें याद हो जाती हैं। तो कोई करने से पहले 4 बार 5 बार सोचता है। अभी जान रहे हैं ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसमें बताएंगे कि देश में इतने हजार सेंटर थे, उन सेंटर के इतने लोग थे, इतने प्रतिशत कमरों में, इसमें एक 12 ये ऐसे करके, और वो फिर सबको दूसरी डिबेट में फंसा देंगे। और जो मूल बात है कि परीक्षा ठीक तरीके से करानी, उसको ये नहीं करा पाएंगे, ये नकारा लोग।